भाई साहब, अफ्रीका ने इंडिया को उसके घर पे जो है वो ठोक दिया है और 124 रन्स का टारगेट डिफेंड किया है अगेंस्ट इंडिया। इंडिया अपने ही बनाए हुए गड़े में गिरा और ऐसा गिरा कि वापस नहीं उठ पाया। बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने तारीख रकम कर दी है इंडिया में, और ये 15 साल बाद अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दी है उसके अपने घर पे। और ये 21वीं सदी में अफ्रीका का सबसे लोएस्ट टोटल है जो अफ्रीका ने डिफेंड किया है आखिरी 25 सालों में। 124 रन नहीं कर पाया इंडिया अपने घर पे। 124। जायसवाल, केएल राहुल, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, बड़े बड़े नाम है इस टीम में, लेकिन 124 रन का टारगेट, टोटल 124 रन का टारगेट चेज नहीं हो सका। और बवुमा क्या शानदार खेला है जिसका मजाक उड़ाया गया था, जिसका मजाक उड़ाया था जसप्रीत बुमराह ने, और आखिर में जो अपनी मट्टी पलीत हुई उसे साफ करने के लिए करीब करीब रहे बवुमा के, लेकिन बवुमा ने पहले ही सारा काम कर दिया था। बवुमा शानदार कप्तान, शानदार बल्लेबाज, एक फाइटर बल्लेबाज इस पिच पे जहां पे कोई बल्लेबाज 50 नहीं कर सका, कोई एक भी 4 इनिंग में कोई एक बैट्समैन भी 50 नहीं कर सका, वहां पे बवुमा 55 नॉट आउट पे जाता है। और उस पिच पे जहां पे बॉल 2-2 फुट टर्न हो रही थी वहां पे बवुमा डटा रहा और क्या शानदार इनिंग खेली, 55 रन की नॉट आउट रहा। और कल जब हमने वीडियो बनाई थी हमने कहा था 63 की पार्टनरशिप हो गई है, लीड हो गई है अफ्रीका के पास, और ये लीड अगर 130-140 तक गई तो मसले होंगे इंडिया के लिए। और 2 बैट्समैनों का हमने नाम लिया था, एक कार्बन बोस्ट का और साथ में बवुमा का। कार्बन बोस्ट और उन दोनों ने मिलकर 44 रन की पार्टनरशिप लगा दी जो कि बहुत महंगी पड़ी इंडिया को। बोस्ट ने 25 रन किए इस पिच पे जहां पे एक एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां पे बोस्ट 25 रन करके जाता है और बवुमा का खूब साथ देता है। और इंडियन टीम 124 रन चेस करते हुए सिर्फ और सिर्फ 93 पे ऑल आउट हो जाती है। और ये इंडिया के लिए इस साल में 2024 में के एंड पे जब न्यूजीलैंड आया था 147 इंडिया से चेज नहीं हुआ था, और वहां पे भी जो पिच की सिचुएशन थी बिल्कुल इसी तरह की थी। और आज जो है वो गौतम गंभीर बड़े ही सख्त रडार में आए हुए हैं, बहुत सख्त तनकीद सह रहे हैं, और आज खुशकिस्मत हैं इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा कि वो नहीं है, वरना जो सारा इल्ज़ाम होता, जो सारा बर्डन होता, जो सब कुछ तनकीद, जो गम गुस्सा बरसता वो विराट कोहली और रोहित शर्मा पे ही बरसता। लेकिन आज ये सारा गम और गुस्सा जो है वो बरस रहा है गौतम गंभीर पे, और वो इस सारी चीज़ को फेस कर रहे हैं क्योंकि पिच जो है वो उनकी मर्जी की तैयार हुई थी कि हम जो है वो खिलाएंगे 4-4 स्पिनर्स और उसके बाद पकड़ेंगे अफ्रीका को। लेकिन अफ्रीका भाई साहब अफ्रीका है, और जिस बवुमा का आप मजाक उड़ा रहे थे वो वर्ल्ड चैंपियन है, और आखिरी 11 टेस्ट मैचेस में से बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका 10 मैचेस जीता है। तो क्या लेजेंड कप्तान है और क्या शानदार कप्तान है। यहां पे अब जो है वो लाले पड़े हुए हैं इंडिया को, क्योंकि इससे पहले वह न्यूजीलैंड हरा के गया अपने घर पे, और फिर जब टीम इंडिया बाहर गई ऑस्ट्रेलिया से हारी, उसके बाद इंग्लैंड में गई सीरीज बराबर कराई, और लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी अपने घर पे। लेकिन यहां पे टीम इंडिया अब परेशान है, क्योंकि जहां कोई सोच नहीं सकता था इंडिया को उसके घर पे हराने के बारे में, वहां पे न्यूजीलैंड ने इस चीज को, इस भरम को तोड़ा कि इंडिया को इंडिया के घर पे हराया जा सकता है। और न्यूजीलैंड ने जब हरा दिया तो कॉन्फिडेंस मिला अफ्रीका को, अफ्रीका ने पेल दिया। अब अगला नंबर जो है वो दूसरा टेस्ट मैच तो है ही है, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, और जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पता हो कि भाई यहां पे कोई चांस है जीतने का, 1% भी चांस उन्हें पता चल जाए कि यहां पे है, उसके बाद वो पीछे नहीं है। कप्तान तो शानदार था ही था, कप्तान की बल्लेबाजी तो शानदार थी ही थी, लेकिन कप्तान के बॉलर्स भी कम नहीं थे। जिस तरह से मार्को जेनसन ने शुरुआत में ही 2 विकेट्स दिलवाई 1 रन पे, पहले जायसवाल को आउट करवाया विकेट कीपर के हाथों, उसके बाद केएल राहुल को जो बॉल की एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और बॉल जो है वो हवा में चली गई। तो ये 2 विकेट्स भी आज जेनसन ने शुरुआत में दिलवाई अपने कप्तान को, अपनी टीम को। और उसके बाद जो मुजामत देखने को मिली थोड़ी देर के लिए, वो देखने को मिली वाशिंगटन सुंदर की तरफ से, जिन्होंने 32 रन बनाए और 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स लगाई। एज अ बैटर खेल रहे हैं टीम इंडिया में और अपना रोल बेहतरीन अंदाज में निभाया, पहली इनिंग में भी और उसके बाद दूसरी इनिंग में। आज आप देख लें 2 पार्टनरशिप उन्होंने लगाई
पहली ध्रुव जुरेल के साथ 32 रन की, उसके बाद जडेजा के साथ 26 रन की। यानी कि इस पिच पे जो इतनी मुश्किल पिच थी उन्होंने अपना काम कर दिया था। उसके अलावा टीम इंडिया को देखें तो अक्षर पटेल ने जारहाना इनिंग खेली, 26 रन बनाए, 16 रन उनके एक ओवर में आ गए थे। और यहाँ पे हम कहें तो कहीं ना कहीं जुआ खेला बवुमा ने कि हार्मर एक एंड से लगा हुआ था और मार्करम तो वो लेकर आए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने लेफ्ट ऑन बॉलर, और यहाँ पे महाराज आए, महाराज को आड़े हाथों लिया अक्षर पटेल ने, क्योंकि देख रहे थे सामने से विकेट्स गिर रही हैं, एक के बाद एक विकेट जा रही है, तो वहां पे उन्हें भी चांस मिला हाथ खोलने का। 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया महाराज को, लेकिन महाराज ने फिर कमबैक किया 16 रन देने के बाद उसी ओवर में, और ना सिर्फ अक्षर पटेल को आउट किया बल्कि उसके बाद सिराज को भी आउट कर दिया। तो अक्षर पटेल फिर छक्का लगाने गए और बॉल हवा में गया, बेहतरीन कैच पकड़ा, फिर कप्तान साहब मौजूद थे, हर जगह पे कप्तान मौजूद है भाई, कहते हैं छोटा पटाखा बड़ा धमाका। पहले WTC का चैंपियन बनवाया, उसके बाद इस साइकिल में भी कैरी ऑन कर रहे हैं। और साथ में हम बात करें अफ्रीका की बॉलिंग की, हार्मर 8 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में और एक बेहतरीन बॉलर रहा है। हालांकि अफ्रीका टीम में काफ़ी लेट आया, लेकिन डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था हार्मर को। और यहाँ पे अब इंडिया के लिए एक बड़ी परेशानी वाली चीज़ ये है कि जो उनका पहले काफ़ी टाइम से एक चला आ रहा था तरीका टर्नर विकेट्स बना के, वो तो अब उल्टा हो रहा है उन पे। यानी कि वो जो विकेट्स तैयार करते थे गौरों के लिए, सेना कंट्रीज़ के प्लेयर्स के लिए, वो अब पैंतरा काम नहीं कर रहा। तो क्या अब अगले मैच में इंडिया फ्लैट विकेट बनाएगा? फ्लैट बनाता है तब भी मसला है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक पे अफ्रीका बहुत डेंजरस है। उसके बल्लेबाज मार्करम से लेके आप जेनसन तक देख लें, बहुत दोएंगे अगर फ्लैट ट्रैक बना। और फिर अगर ये पिच बनाएंगे, इस तरह की पिच तैयार करेंगे, तो फिर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो क्या इंडिया दूसरा टेस्ट मैच अफ्रीका से बचा पाएगी? हमने तो बचा लिया था, अब देखते हैं कि क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा। WTC का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए दूसरा, और अफ्रीका इस टाइम हावी है इंडिया पे।